बताओ विक्की, बताओ, बोली थी ना पूछूंगी तुमसे। बताओ परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अभी तो बताए ना, कितने बार बताए? ट्विंकल, शून्य को परिमेय संख्या बोलते हैं? तीन को, हाँ 3 को बोलते हैं परिमेय संख्या। पर परिमेय संख्या की परिभाषा कैसा होना चाहिए मानी, बताओ? एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ उसके हार में शून्य नहीं। हाँ, जो अंश व हर के रूप, सही बोली है, थोड़ा सा बस गड़बड़ है। जो बटे के रूप में रहे, सुना अब ध्यान देना, जो अंश बटे हर है ना, इसके रूप में रहना जरूरी है। 3 है परिमेय संख्या, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा 3/1 करके। उसको परिमेय संख्या मानेंगे, लेकिन बटे के रूप में रहोगे तभी वो उसका असली रूप है। ठीक है? जैसे कि तुम्हारा पुलिस में है कोई आदमी, घर में ड्रेस पहन के बैठा तो पुलिस नहीं, लेकिन जैसे वर्दी पहनेगा तो पुलिस। वैसा ही ये परिमेय संख्या लाने के लिए नीचे बटे 1 में करना ही पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से बटे में रहना जरूरी है। और सबसे मेन पॉइंट जो माही ने ठीक बोला, शून्य नहीं होना चाहिए, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक? तो अब देखो परिमेय संख्या का सरलतम रूप, बैठ जाओ। तो अब सरलता मतलब सरल, सरल मतलब छोटा, छोटा चीज सरल रहता है ना। जैसे तुम लोग गणित बनाते हो, है ना, गुना बनाते हो, तो 2 गुणित 3, ये सरल होगा कि 3442, 3442 गुणित 5656, कौन सा सरल? 2 गुणित 3, ये सरल है, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, वो बड़ा ही इसलिए कठिन है। तो अब ये बोल रहा है सरलतम रूप, तो सरलतम रूप मतलब छोटा रूप, यानी उसको छोटा करना पड़ेगा, है ना? तो हमको कोई भी नंबर दे देगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि हम बुक में ही एग्जाम्पल होगा, जैसे कि 28/35 है, 28/35 ले लेते हैं। ऐसे दो चीजें का दिख रहा है। अब हम इसको छोटा करें, तो छोटा हम इतना आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए भी नियम चाहिए, है ना? तो तुम लोग अब ये सोचो कि ऐसे कौन सी, तो भाग देना पड़ेगा। छोटा कब होगा, कोई चीज छोटा कब से होता है, बताओ? भाग होता है ना। कोई चीज को छोटा करना है तो या तो घटाना पड़ेगा या तो भाग करना पड़ेगा। और भाग भी क्या है, बार बार घटाना, किसी चीज को बार बार घटाना भाग है, और बार बार जोड़ना क्या है, गुना। ठीक है? तो गुना से बढ़ता है, जोड़ से बढ़ता है, और गुना से बढ़ता है कोई भी चीज, लेकिन घटाव से और भाग से कोई भी चीज छोटा होता है। तो हमको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग। तो अब भाग करेंगे तो ऐसे संख्या से भाग करें ना जिसके जाए, जिसके पहाड़ा में आएगा, है कि नहीं? हमको ऐसा संख्या लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 में, जिस जो 2 पहाड़ा में आए, इसके लेना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो भाग में जाकर भाग करने क्या मतलब, है ना? जिसके पहाड़ा में 28 आए, है ना, उसको लेना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या मैं क्या बोली थी, ऊपर वाले से अगर दोगे ऊपर वाले को लड्डू, तो नीचे वाले भी देना पड़ेगा उतना ही लड्डू, है ना? वैसे ही सेम, अगर ऊपर में भाग करेंगे जिसका भी, उसी का भाग नीचे भी करेंगे। तो अब तुम लोग सोचो कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 28 भी आता है और 35 भी आता है? सबको पहाड़ा याद होना चाहिए। 7 ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों के पहाड़ा में आता है, दोनों, हाँ, जिसमें 28 भी आता है और 35 भी। तो हम 7 का भाग कर देते हैं। तो 7 के पहाड़ा में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में। और 7 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है, 5 बार में। अब जो 28/35 था वो क्या बन गया, 4/5 छोटा बन गया। तो हमको छोटा ही तो करना था, सरल यानी छोटा, तो छोटा करना था ना, बन गया छोटा। तो ऐसा ही हमको छोटा करना, ठीक है? तो हम क्या क्या चीज सीखे, परिमेय संख्या सीखे, फिर पूर्णांक रहेगा नंबर वाला,
परिमेय संख्या बनाना सीखे। फिर हम क्या सीखे, तुल्य परिमेय संख्या, गुना करके दोनों को बराबर गुना करके ऊपर नीचे, है ना, उसके जैसा ही हम सफल तैयार करना था, है ना। उसके बाद बड़ा संख्या को छोटा बनाना सीख गए ना। तो ये 4 चीजें जो हम सीखे हैं, 4-5 चीजें, इसी से हमारा प्रश्नावली बनेगा।